यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। राजा परीक्षित, हम कलयुगी मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में कलयुग को रोक रहे हैं और गौ तथा नंदी को अभय दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि माँ और हे पिता, आप रहिए, आपके बिना हम नहीं रह सकते। यतो गायें ततो वयम, आप जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे, इसलिए आपको रहना है। अतः हम गौ के कारण ही अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हैं और उनके जो भविष्य में परिणाम दिख रहे हैं, भयंकर परिणाम मानव सहित जीव जगत के लिए भविष्य में दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। जो सजग हैं वे ये समझ रहे हैं, सजग मानव, कि वर्तमान में किए गए प्रकृति के विपरीत आचरणों के दुष्परिणाम मानव जाति को निकट भविष्य में भोगने पड़ेंगे। वो अत्यंत विकराल होंगे, वो धरती को नरक बना देंगे। अन्न होगा पर पोषण नहीं होगा, सूर्य होंगे पर ऊर्जा नहीं होगी, वायु होगा पर जीवन नहीं होगा, जल होगा पर रस नहीं होगी, तृप्ति नहीं देगा। इस तरह से सारी सृष्टि होते हुए भी वह सृष्टि निर्जीव अथवा विष से भर जाएगी। उस विष से मानव सहित सभी प्राणियों के शरीर असाध्य रोगों से ग्रस्त होंगे और विनाशकारी विषाणुओं के, रोगाणुओं के संक्रमण पूरी धरती पर फैल जाएंगे। ऐसे वर्तमान में जो प्रकृति के विरोध आचरण किए जा रहे हैं, जो पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, नदियों को दूषित किया जा रहा है, वनों का विनाश किया जा रहा है, हवा को दूषित किया जा रहा है, धरती में विष घोला जा रहा है और इस सृष्टि की आधारभूता गौ माता और उसके वंश का विनाश किया जा रहा है, उसका परिणाम भयंकर भविष्य में आएगा। उन भयंकर परिणामों से बचाने का उपाय भी केवल एक गौ माता है। गवाम शरणम गच्छामि, शरणानाम गवाम शरणम उत्तमम। शरण लेने योग्य जितने भी स्थान है त्रिलोकी में, उस सब में सर्वोत्तम शरण गाय की, ये व्यास जी का वाक्य है। इसके पीछे ये रहस्य है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि से अपनी और अपने से निम्न प्राणियों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, तब जब उसका कोई रक्षक नहीं रहता, तब वो गौ माता का आश्रय ले तो वो उन्हें बचाती है। और ये सत्य है, हम लोगों ने इसका अनुभव किया है। अभी अभी कुछ वर्षों पहले जब कोरोना संक्रमण आया तो पहले 21 दिन में सब लोगों को गाड़ियों, रेल सब बंद हो गए, आपस में मिलोगे नहीं, दूर रहोगे, होटल बंद हो गए, धर्मशाला बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, एक से दूसरे घर में आने नहीं देते थे, अपने भाई से नहीं मिलना चाहता था, पति पत्नी दूरी बना रहे थे, मित्र से दूर हो रहा था। प्रवासी जब पुनः अपने घर लौटते थे तो ग्राम और नगरवासी प्रवासियों को नगर में प्रवेश करने का निषेध कर रहे थे। उन्हीं के परिवार के लोग कहते इनको बाहर रखो वहां पर। उस समय ऐसी प्रेरणा हुई कि आज सड़कों पर लोग आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पर कोई उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं। तब गो आश्रय याद आया और हमारे साथियों से हम लोगों ने निवेदन किया कि जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ अपनी जितनी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में कोई भाई बहन आवे तो उन्हें गौमूत्र पहले दो पान करने के लिए और गौमूत्र से प्रक्षालन करके उन्हें गौशाला में प्रवेश दो।
जो जहां रहने की व्यवस्था है उनको रहने दो, रखो। और रखा, जहां जहां व्यवस्था थी वहां रखा। आने वाले लोग और गोष्ठों में सेवा करने वाले लोग, गायों के बीच में रहने वाले ऐसे हजारों लोग थे जिनको उस संक्रमण ने स्पर्श नहीं किया। कई लोगों ने गो अर्क, उसका नाम उस समय क्या दिया था जी, गो तीर्थ। गो तीर्थ के रूप में गो अर्क कई हजार लोगों ने लिया। बम्बई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, अहमदाबाद में ये पहुंचाया गया। और जिस जिस भाई बहन ने गो तीर्थ का उपयोग किया वे पहली बात तो संक्रमित हुए ही नहीं, और कोई संक्रमित हो गए तो सामान्य जोखाम की तरह उनका संक्रमण मिट गया। और किसी संक्रमित व्यक्ति ने लिया तो वो भी स्वस्थ हो गए। ऐसी दो घटना हमारे सामने आई थी जिसमें एक व्यक्ति ने, उनको ये हो गया तो उनको लेने के लिए सब एम्बुलेंस आए, उनके घर को घेर लिए। अहमदाबाद की घटना है। वो मकान के अंदर था, वो डर गया कि ये लोग ले जाएंगे, वहां मर जाएंगे, कोई हाथ लगाएगा नहीं तो यहाँ ही मर जाते, कुछ पी ले। तो इधर गया इधर गया इधर गया, उसके हाथ में गो तीर्थ की 200 ग्राम की बोतल पड़ी, उसने खोल के वो पूरा पी लिया। वो पीते ही उनको उल्टी हुई और बाद में उसे ले गए, वो स्वस्थ हो गया। फिर उनका परिवार सारा पथवड़ा आया था, उन्होंने ये सारी घटना बताई। एक सूरत में सज्जन थे, उनको भी इसी तरह हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे घर में गोतीर्थ आ गया था, मैंने उसको लेना शुरू कर दिया, दिन में 4-5 बार लेता, मैं उनसे स्वस्थ हो गया। हम लोग उस समय प्रवास में घूमे, हजारों लोगों को हाथ से हमने ये गोतीर्थ दिया। प्रतिदिन 500-1000 लोग मिलते थे। कई नगरों में, शहरों में 1 महीना प्रवास किया, किसी भी हमारे साथी को कोई संक्रमण नहीं हुआ तो सामान्य रूप से मिट गया। ये तो एक उदाहरण है, पर भयंकर से भयंकर विषाणुओं और रोगाणुओं से गौ माता रक्षा करती है। उसने अतीत में भी की है और आगे भी मानव जाति की वो रक्षा करेगी। धरती को भी वो ही बचाएगी, पर्यावरण को भी शुद्ध वो ही करेगी और प्रकृति का संवर्धन भी वो ही करेगी। इसलिए गौ माता और उनके वंश की सुरक्षा, सम्मान तथा उनसे प्राप्त गव्यों का विधि पूर्वक विनियोग करना इस समय अनिवार्य है। मोर मुकुट वंशी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।